आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज बात करेंगे कोरोना और किसान की। पहले कोरोना की बात, वो भी इसलिए कि आज सुबह जोधपुर से बीसीएमओ कार्यालय को जो सूचना प्राप्त हुई उससे पता चला कि शहर में 19 जनों सहित 22 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में सनसनी फैलने के लिए इतना काफी था, लेकिन इससे किसी ने कोई अतिरिक्त सावधानी रखनी शुरू कर दी हो या फिर मास्क लगाना शुरू कर दिया हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने लगा हो, ऐसा नहीं है। खैर छोड़िए, ये बातें हम इतनी बार कर चुके हैं कि लगता है कि अब इन सब की चर्चा बेमानी है और लोग अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं। लेकिन आज जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो अधिकांश संपर्क में आने से ही हुए हैं और इनमें भी पढ़े लिखे हैं। फलौदी में सोमवार को 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 छिला, बाप और देनोक से है। शेष 19 फलौदी शहर से हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी को होम आइसोलेट कर दिया है। एसडीएम यशपाल आहूजा और बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट में 5 महिलाओं सहित 22 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 जने छीला, बाप और देनोक के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सैंपलिंग यहां हुई थी, इसलिए उनका नाम फलौदी की सूची में आया है। शहर में पाए गए पॉजिटिव विभिन्न मोहल्लों से हैं, जिनमें संजय नगर, उम्मेदपुरा, मालियों का बास, केके बास, गुचियों की गली, आदर्श नगर, बाबा रामदेव नगर, केशव नगर, नदी पार और धोलीवाला आदि मुख्य हैं। सभी रोगी 25 से लेकर 75 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। आज की सूची में 2 वकील, एक नोटरी पब्लिक, स्टाम्प विक्रेता और एक जेल कर्मी शामिल हैं। इसके बाद पूरे कचहरी परिसर को सैनिटाइज किया गया और प्रवेश द्वार पर गार्ड लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो सामान्य जन के लिए कचहरी में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। केवल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे। आमजन के लिए 14 अगस्त तक प्रवेश निषेध रहेगा। बहुत आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री गजेंद्र जोशी ने आज एडीएम को ज्ञापन सौंपकर शहर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया है। और हाँ, एक बात और, बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की जांच के लिए सैंपल नागौर रोड स्थित उनके कार्यालय में निःशुल्क लिए जाते हैं। इसके लिए सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। अन्य जानकारी के लिए उनके कार्यालय के फोन नंबर 02925 222 627 पर संपर्क किया जा सकता है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़े हुए है। किसान भी जानते हैं कि जब तक सरकार जयपुर में जाकर नहीं बैठ जाती, तब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होने वाली। प्रदेश व्यापी आंदोलन का आज 6वां दिन था। फलौदी में किसानों ने आज पड़ाव स्थल एकांत चौराहे पर रुद्राभिषेक किया और सारा दिन किसान पूजा पाठ करते रहे। आचार्यों, सह-आचार्यों और वेद पाठियों ने रुद्राभिषेक करवाया। शाम को प्रसादों का भी वितरण किया गया। आसपास के सभी गांवों से किसान आंदोलन भाग रहे हैं, वहीं पर खाने पीने की व्यवस्था की गई। किसानों का उत्साह देखने ही बनता है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि धरती पुत्र इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। राज्य सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। घर से दूर रहकर भी किसान पूरे जोश में हैं और किसी प्रकार से उत्साह में कमी दिखाई नहीं दे रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार पहले अपनी लड़ाई पूरी कर ले, जो वो आपस में ही लड़ रही है। उसके बाद किसानों की बात अवश्य ही सुनेगी। कृषि मंडी व्यापार संघ ने भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में चल रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने बताया कि किसानों के समर्थन में 12 अगस्त को मंडी बंद रहेगी और किसी प्रकार का कामकाज नहीं होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि इस दिन मंडी में माल लेकर नहीं आए। फोटो एसोसिएशन के सह सचिव फोटोफास्ट के संचालक नरेश पुरोहित ने कोविड-19 को देखते हुए न्यायालय को स्वचालित सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन भेंट की है। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एडीजे मोहनलाल सोनी ने मशीन का शुभारंभ किया। उन्होंने पुरोहित का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे वकीलों और अन्य उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। एडीजे सोनी ने आमजन को कोरोना से बचाव के उपाय करने के लिए आवश्यक सतर्कता रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर मास्क भी वितरित किए गए। सोनी ने 22 अगस्त को होने वाली ऑनलाइन लोक अदालत की भी जानकारी दी।
इस दौरान अधिवक्ता राधेश्याम चांडा, सिकंदर घोसी, अनिल जोशी, राम प्रकाश माली, उग्राराम उदानी और ओम प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित। मंडला खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज सघन वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर 301 पौधे लगाकर 2 वन कुंज का निर्माण किया गया। कार्यक्रम में अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं शिक्षा जगत के बड़े अधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। देजू तहसीलदार एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। युवा व्यवसायी ओम पालीवाल, शुभम इंफ्रा मैनेजर डायरेक्टर उदयपुर एवं गोवर्धन पालीवाल ठेकेदार बड़ोदरा गुजरात, मुख्य भामाशाह भी उपस्थित थे। राज्य सरकार से सम्मानित शिक्षक हरदेव पालीवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया और उनके सानिध्य में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालीवाल के सानिध्य में आज तक विद्यालय में लगे सैकड़ों पौधे पेड़ बन चुके हैं। कार्यक्रम में संस्था प्रधान रामूराम जनागल, वरिष्ठ शिक्षक हुक्मीचंद पालीवाल, शिवशंकर जायसवाल, शौकीन राम बेरा, अंबाराम मेघवाल, निम्बाराम बिश्नोई और दिनेश प्रजापत आदि पौधारोपण कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक के आह्वान पर आज शाम को पीएचईडी एक्सीएन कार्यालय में पौधारोपण किया गया। एक्सीएन संजय माथुर के अलावा विभाग के नेक मोहम्मद खान, हेमंत पुरोहित, सद्दाम हुसैन, लक्ष्मण सिंह, कृष्णा कुमारी, अजय तिवारी और ओम प्रकाश नाडोला व आमला महाराज ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया और पौधारोपण किया। फलौदी के समर्पण सेवा ग्रुप द्वारा आज एडीएम कार्यालय में पौधारोपण किया गया। इस दौरान 35 पौधे लगाए गए। एडीएम हाकम खान ने भी पौधारोपण किया। समर्पण सेवा ग्रुप के सभी सदस्यों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर मीनाक्षी गुलेच्छा, नेहा जैन, उर्वशी जैन, दीपक जैन, संदीप शर्मा, पूजा जैन, निकिता जैन और मानसी जैन, अनामिका थानवी आदि मौजूद रहे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री। बाप पुलिस ने वृद्धा की हत्या के मामले में उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। बाप पुलिस के थानाधिकारी हरि सिंह राज पुरोहित ने बताया कि भागीरथ को मां की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने ही अपने रिश्ते के चाचा को मां की हत्या के मामले में फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जाँच कर रही है। बाप क्षेत्र के जेतेरी गांव के पास जमीन से कम ऊंचाई पर झूल रहे विद्युत तारों की चपेट में आने से 2 गौवंश की मौत हो गई। जीएसएस जेतेरी के पास विद्युत तार पिछले लंबे समय से जमीन से कम ऊंचाई पर झूल रहे हैं। इन तारों की चपेट में आने से रविवार रात को 2 गौवंश की मौत हो गई है और सूचना मिलने पर ग्रामीण व पशु चिकित्सा कर्मी मौके पर पहुंचे। जेतेरी के पशुपालक की एक गाय व एक बछड़ा करंट की चपेट में आने से मौत के मुंह में वे समा गए। यूथ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह खेतुसर ने झूलते विद्युत तारों की समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। बाप क्षेत्र के कौशल नगर में संचालित कौशल गौशाला परिसर में सोमवार को आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए संत त्याग मूर्ति ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को एक साथ मनुष्य को देने वाली शक्ति का नाम ही गौमाता है। भारतीय संस्कृति में गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। गौशाला संचालक महंत भगवान दास ने कहा कि हम सभी को अपने घरों में गाय का पालन जरूर करना चाहिए। गौ सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। इस मौके पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश वामन राव वरगंटीवार और गौशाला के सचिव गणपत राम मांझू व पशु चिकित्सा कर्मी दिनेश कुमार आदि उपस्थित थे। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत उपखंड मुख्यालय बाप पर सोमवार को सफाई अभियान चलाया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ व ब्लॉक संयोजक मनोज पुरोहित की उपस्थिति में एनएसएस, एनसीसी व सफाई कर्मियों द्वारा मुख्य बाजार व तालाब की सीढ़ियों तथा मेघरासर तालाब की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। स्वच्छता कार्यक्रम में संत त्याग मूर्ति, ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा, पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह भाटी, पूर्व उप सरपंच श्री वल्लभ व्यास, ओम राठी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश, एडवोकेट मदन शर्मा, विजय कुमावत, मांगीलाल कुमावत, अशोक कुमावत आदि उपस्थित। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।